सकता है? आपको क्या लग रहा है अब कुछ बदलने वाला नहीं है? क्योंकि जो 25 तारीख को यूएस डेलीगेशन भारत आने वाला था वो भी पोस्टपोन हो गया है, तो मानकर चलें कि अब 50% टैरिफ लगना तय है और हम सीट बेल्ट कस लें अब? तो ट्रम्प साहब क्या करेंगे प्रियंका, ये तो किसी को पता नहीं है। उनके बारे में बॉलीवुड का एक डायलॉग एप्लीकेबल है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अगर हम फंडामेंटली देखें तो चाइना हमसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। यूरोप कलेक्टिवली रशिया से गैस इंपोर्ट करता है। नाटो का मेंबर टर्की भी दुनिया का तीसरा बड़ा इंपोर्टर है एनर्जी का रशिया से। अब कुछ हद तक अमेरिका ये कह रहा है कि जब चाइना रशिया से ऑयल या गैस खरीदता है तो वो चलेगा, यूरोप खरीदेगा वह चलेगा, टर्की खरीदेगा वह चलेगा, लेकिन भारत के खरीदने से हमें तकलीफ है। अब ये कहाँ का न्याय है? बट इंटरनेशनल मार्केट में, रिलेशनशिप में, माइट इज ऑलवेज राइट। सो ट्रम्प साहब क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि वी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये 50% टैरिफ एप्लीकेबल होगी 27 तारीख से, यह मान के हमें अपनी रण व्यवस्था बनानी चाहिए। और इसकी तरफ आप क्या देख रहे हैं? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जो अनाउंसमेंट की है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की, क्या इस टाइमिंग को आप देख रहे हैं कि ये जो टाइमिंग रही जीएसटी रिफॉर्म के अनाउंसमेंट और ये टैरिफ, आप इन दोनों को जुड़ा हुआ मान रहे हैं या दोनों को अलग मान रहे हैं? और जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन की बात बहुत समय से हो रही है, पर अब सरकार एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के साथ साथ स्वदेशी की बात की। समृद्ध भारत की नींव स्वदेशी में होगी। अगर हम जीएसटी के रेट रिडक्शन करके लोगों की जेब में पैसे रख रहे हैं तो उनकी जवाबदारी भी बनती है कि वो स्वदेशी अपनाए और स्वदेश में वो पैसा खर्चा करे। तो हमें अगर अमेरिकन टैरिफ से एडवर्स जो इफेक्ट आने वाली है उसे कम करना है तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करना जरूरी है। और जीएसटी रेट रिडक्शन उस कदम में, उस दिशा में पहला कदम है। जीएसटी रेट रिडक्शन से कंज्यूमर की जेब में पैसा आएगा। उस पैसों को अगर वो स्वदेशी चीजों पे खर्चा करेंगे तो अपने आप डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टिम्युलेट हो जाएगी। ओके नीरज भाई, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। आप जब जीएसटी की दरों में कमी की बात कर रहे हैं ना, तो उससे एक डर ये भी है कि जो सरकार का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। तो जो रेवेन्यू लॉस का डर है उसको सरकार कैसे कंपनसेट करेगी? लोगों के पास तो पैसा आ जाएगा, खपत भी बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार का जो ये रेवेन्यू लॉस होने वाला है उससे क्या सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का मैथ है वो तो नहीं बिगड़ जाएगा? इस चीज़ की चिंता भी अब हावी होने लगी है। मेरे हिसाब से जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को काउंट किया जाए, बिकॉज अब वहां पे हमें स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है, और तीसरा डाइवेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन इख्तियार करके हम अपने फिस्कल मैथमेटिक्स को मेंटेन कर पाएंगे। जो हमने टारगेट लिया है फिस्कल डेफिसिट का, वह इन तीनों चीजों की वजह से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कमिंग बैक टू ट्रम्प, आपने कहा उन्हें समझना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। उनसे आपने कहा कि हमें अब तैयार रहना है, तो उस तैयारी में आपको क्या लगता है हमें क्या करना होगा? मुझे लगता है डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए एक हमने आवाज़ तो सुन ली है प्रधानमंत्री जी की, और उसी ओर बढ़ना जो है, हमें अपने आप को और सशक्त बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है? एक तो हमें अमेरिका से एंगेज रहना पड़ेगा। हमने अमेरिका का सारा सॉफ्टवेयर बना के इंडिया से भेजा है। अगर वही चाइना से आता तो आज अमेरिका को पता नहीं चलता उसमें कितने वायरस होते, कितना साइबर रिस्क होता। तो जब अमेरिका भारत से डील करते हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन पैदा होती है, उनकी सिक्योरिटी रिस्क कम होती है।
ऐसी कई चीजें हमें अमेरिका के सामने रखनी पड़ेगी कि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एक साथ है। इस तरह फाइट मार के, इस तरह टैरिफ लगा के आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। दूसरी, हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करनी है। जीएसटी रेट रिडक्शन उसमें एक कदम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम इम्प्रूव करें तो बहुत सारे भारतीय एंटरप्रेन्योर कॉम्पीट कर पाएंगे। तीसरा, हमें जो माल अमेरिका जा रहा था उनके लिए अब दूसरे देशों में मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन अमेरिका जितना ही बड़ा है, चाइना से हमारी ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के ऊपर है। तो अमेरिका को जो माल जा रहा था और टैरिफ की वजह से जो वहां पे नहीं बेच पाएंगे, उसे दूसरे देशों की मार्केट में हमें ढूंढना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट दुनिया में भारत चलाता है। $250 बिलियन से ज्यादा की हमारी ट्रेड डेफिसिट है। तो हम उस ट्रेड डेफिसिट को लेवरेज कर सकते हैं दूसरे देशों की मार्केट ओपन करने के लिए। और तीसरी चीज है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें हमें थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। कोविड के समय में क्रेडिट गारंटी स्कीम से सपोर्ट किया था, शायद उस प्रकार की कोई स्कीम हमें देखनी चाहिए। तो अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करें जो अमेरिकन टैरिफ से इम्पैक्ट हो रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों में मार्केट ओपन करे और डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करे ताकि अमेरिकन टैरिफ की एडवर्स इम्पैक्ट हमारे लिए सबसे कम रहे। ठीक है।